हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ मटन स्टू की रेसिपी। जी हाँ, मटन स्टू एक ऐसी डिश है जो हर कोई इसके दीवाने होते हैं। जब भी घर में मटन आता है तो लोग कहते हैं स्टू बनाओ, लेकिन हमारा तो बहुत ज़्यादा ही फेवरेट है स्टू। अगर आप भी इस स्टाइल में बनाएंगे तो आप और इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आने पर ज़रूर ट्राई करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त डिश होती है। खड़े मसालों से बनते हैं लेकिन सबके दिलों पे अपनी पहचान छोड़ जाती हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए अभी इसी वक्त, ताकि ऐसे ही टेस्टी और इजी रेसिपी आप तक आती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमने लिया है एक कुकर और उसमें हमने हाफ़ कप के करीब मस्टर्ड ऑयल डाली है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए, धुआं आ जाए, तब उसमें हम खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें 4-5 कली लहसुन के काट कर, एक स्पून शाहजीरा, हाफ स्पून ज़ीरा और 2 टुकड़ा दालचीनी का, एक से 2 बड़ी इलायची और 2-3 छोटी इलायची, 4-5 लौंग और 3 से 4 दाने काली मिर्च के, और थोड़े से फूल हमने जावित्री के भी लिए। यहाँ पे 4-5 सूखी मिर्च भी हमने लेना है और इसे अच्छे से कड़कने देना है। उसके बाद यहाँ पे हमने 3 प्याज को काटा था इस तरीके से स्लाइस में। आप यहाँ पे सारे प्याज को इसी में डालिएगा, अलग से नहीं डालना, ना ही इसको ज़्यादा ब्राउन करना है। अगर आप ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो फिर वो स्टू वाला टेस्ट नहीं रहेगा, बाकी के वो गोश्त के जो टेस्ट होते हैं वो हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे सॉफ्ट पिंक जब हो जाए प्याज, तब आप इसमें गोश्त ऐड कीजिएगा। देखिए, हमें ब्राउन नहीं करना है। इस स्टेज पे हमें नमक भी डाल देनी है ताकि वो जल्द से जल्द हमारे प्याज ब्राउन हो जाए, थोड़े से पिंक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। अब इस स्टेज पे हमें मटन ऐड कर देनी है। इससे बहुत अच्छा खुशबू भी आएगा आपको और बहुत अच्छा जायका बनेगा स्टू का। तो इसी स्टेज पे आप डाल देंगे गोश्त को और अच्छे से 2-3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। और यहाँ पे हम लोग प्याज में ही इसको भुनाई करने के बाद 2-3 मिनट बाद फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। उसके बाद इसमें भी हम 2-3 मिनट भुनाई करेंगे। ज़्यादा मिनट नहीं है, बस थोड़े थोड़े 2-3 मिनट के लिए हर स्टेप में हमें भुनाई करनी है और उसके बाद बाकी के खड़े मसाले डालना है। तो बहुत इजी और बहुत टेस्टी ये रेसिपी बनती है। तो आप ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी को और आप ज़रूर कमेंट में भी बताइएगा कि आपकी तरफ स्टू कैसे बनती है, वो हमें भी बताइएगा। तो चलिए, यहाँ पे हमारे 3 से 4 मिनट भुनाई हो गई है। तो यहाँ पे हम टमाटर डालेंगे। हमने 3 टमाटर लिया था, जिसमें से हाफ़ टमाटर को हम अभी बचा लेंगे और बाकी के हरी मिर्च और टमाटर डालेंगे। और टमाटर आप यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि खट्टे वाला, थोड़ा कच्चा पे जो रहता है टाइट वाला, वो लीजिएगा, एकदम पके पके से, और रेड रेड वाले नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये खट्टे वाले टमाटर इसमें स्टू में बहुत अच्छा जायका लाता है। तो हमारे पास हमेशा रहता था और आज हमें स्टू का भूत सवार हुआ था खाने के लिए, तो हमारे पास उस टाइप का टमाटर नहीं था, जो कि हम बहुत मिस किए। हमें खट्टा वाला टमाटर चाहिए था। तो यहाँ पे टमाटर डाले हैं तो थोड़ा सा हमने फिर से नमक ऐड की है ताकि टमाटर भी गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे खट्टे वाले टमाटर डालिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़े हरे और थोड़े रेड वाले जो होते हैं वो डालिएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। उसके साथ यहाँ पे 3-4 मिनट भुनाई कीजिएगा, टमाटर जब सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे आपके पास अगर दही है, हमारे पास नहीं था, तो क्या करें, ज़बरदस्ती उसको डब्बे से निकाल के ज़बरदस्ती उसको बोल रहे हैं कि दे दो भाई, अलाउद्दीन का चिराग जलाओ और उसमें से दही निकालो और मुझे दे दो प्लीज़, मुझे बहुत खाने का दिल कर रहा है स्टू। लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये बेचारे 2 से 3 स्पून के करीब दिए होंगे। तो क्या कर सकते हैं, लेकिन आप दही रखिएगा ज़रूर, वो भी खट्टा वाला, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। तो आप ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पे दही और टमाटर के साथ जब आप भुनाई करिएगा, इसका मटन का सॉफ्टनेस और उसका जूसीनेस देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। तो हमारे पास उतना नहीं था। यहाँ पे 100 से 50 ग्राम के करीब आप दही भी ऐड कर सकते हैं, आपके पास हो, वरना आप टमाटर का क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, 4-5 टमाटर रख दीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे हमने 3-4 मिनट भुनाई कर ली है अच्छे से दही और टमाटर के साथ भी। अब यहाँ पे जाएंगे खड़े मसाले दरदरे। तो यहाँ पे हमने 1.5 टेबल स्पून के करीब हमने चिली फ्लेक्स ऐड की है और 1 स्पून के करीब भरकर काली मिर्च। ये देखिएगा कि सब दरदरा हमें रखना है। और यहाँ पे 1 स्पून भरकर ज़ीरा, भुना ज़ीरा, ये भी दरदरा कूटा हुआ। और फिर 1 टेबल स्पून के करीब हमने
धनिया भी डाला है जो कि वो भी दरदरा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ हम दरदरे डालेंगे क्रश किए हुए, क्योंकि इसमें पाउडर नहीं डालिएगा, ये इसी से ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और हाफ़ स्पून के करीब हमने गरम मसाला ऐड किया है। और इसे अब फिर से हमें भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। आपको जल्दी है तो इसे ढक ढक कर भुनाई करिए, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट भी आएगा। और हल्दी इसमें जाता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा हमें डाल देनी है ताकि थोड़ा सा खूबसूरत सा कलर रहे हमारा स्टू का, बाद में थोड़ा सा डल ना हो जाए, इसलिए एकदम हल्का सा 1 पिंच के करीब हमें हल्दी ऐड कर देनी है। उसके बाद हल्का सा कवर कर देना है। उसके बाद 2-3 मिनट बाद भुनाई करनी है, फिर से चलाते रहना है ताकि ये भुनाई भी हो और गलता भी रहे साथ में, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं पड़े। तो ये देखिए कितना अच्छा प्यारा सा एकदम ज़बरदस्त, ये इस वक्त मैं बता नहीं सकती कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, हमारे किचन में फैल चुके हैं। तो आप बनाइएगा तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसे भुनाई करते करते हम लोग यहाँ तक आ गए कि कुछ ही देर बचे हुए हैं इनको खाने में। तो बस इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, जो कि 1 टेबल स्पून के करीब है, हल्का रोस्ट किया हुआ। इसे आप डालिएगा ज़रूर, इससे बहुत अच्छा खुशबू आएगा। अब यहाँ पे भुनाई हो चुकी हमारी। अब लास्ट यहाँ पे हमें पानी डालना है, जो कि गलाने उलाने का काम हो, जितना ग्रेवी आपको चाहिए। उसी वक्त आप वो जो टमाटर बचाए, हम तो बचा लेते हैं, हरा अगर चाहते हो कि ये थोड़े से दिखे तो इस वक्त डालिए, वरना उसी वक्त पूरा डाल दीजिए। अब फिर से हम थोड़ा सा काली मिर्च हाफ़ स्पून के करीब, हाफ़ स्पून ज़ीरा और थोड़ी सी हमने गरम मसाला लास्ट में डाला है कि ये खुशबू, अब ये जो ताज़ा जब बन कर रेडी होने वाला है तब डालिएगा तो वो बहुत अच्छा गज़ब का टेस्ट आएगा। तो लास्ट में आप ज़रूर ये डालिए, ज़ीरा, भुना ज़ीरा डालिएगा, थोड़ी सी काली मिर्च और गरम मसाला। जब आपका रेडी हो जाए, भुनाई वुनाई हो जाए, आप ग्रेवी लगाएं गलाने के लिए उस वक्त, और थोड़ी सी धनिया की पत्ती, 2-3 हरी मिर्च डालकर, और वो जो हमने हाफ़ टमाटर बड़े बड़े टुकड़ों में जो काटा था, क्योंकि ये जो लास्ट में दिखते हैं कुरमे में, स्टू में सॉरी, तो बहुत अच्छे लगते हैं, खूबसूरत से लगते हैं, प्यारे से। तो इसे सजाना हमारी ज़िम्मेदारी है। अब इसके बाद सीटी लगा देंगे, 2 से 3 सीटी के बाद हम इसे देखेंगे कैसा है हमारा स्टू। तो इसे एहतियात से खोल लीजिएगा। तो ये देखिए बनकर रेडी हो चुका है हमारा स्टू। तो आपको यहाँ पे जितना सॉफ्ट गोश्त पसंद है उस हिसाब से आप सीटी लगाइएगा। भाई माफ़ कीजिएगा, हम एकदम सॉफ्ट से बना के आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि मुझे ज़्यादा सॉफ्ट से बोटियाँ पसंद नहीं है, थोड़े से क्या बोलते हैं उसे, टाइट, थोड़े से खींच कर खाने वाला, पता चले कि हाँ गोश्त खा रहे हैं, वैसा मुझे पसंद है। एकदम शॉर्ट सा नहीं, और नहीं ज़्यादा करा, मतलब मीडियम साइज़ टाइप का हमें पसंद है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेवी हमें ज़्यादा लग रहा था, तो इसे हम थोड़े से 1-2 मिनट के लिए और सुखा लेंगे। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो चलिए हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, है ना मज़ेदार सा, टेस्टी सा, बहुत ज़बरदस्त है। और शायद आपको कैमरे में वो शक्ल भी इसका नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत सा टेस्टी सा कलर है हमारे स्टू का। और वो जो हमने दरदरे मसाले डाले हैं, वो चंक सब दिख रहे हैं, वो बहुत गज़ब का दिख रहा है, और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी का। और वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर लीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि आपके सब्सक्राइब बटन दबाते ही हमारे अंदर नई एनर्जी पैदा हो जाती है। तो आप चाहते हैं ना हमारे अंदर नई एनर्जी आए और आपको, आपके लिए एक प्यारी सी इजी सी रेसिपी लेकर आए, तो जल्दी जल्दी जाइए सब्सक्राइब करिए। और एक और ज़रूरी बात है, आपने इस बकरीद में हमारी रेसिपी को ट्राई किया भी है कि नहीं, कि मैं यूं ही ऐसे ही रेसिपी बनाती रहूं, फालतू की पक पक करती रहूं और आप लोग आराम से देख कर चले जाएं। बनाया करिए, तभी तो पता लगेगा कि ये रेसिपी कितनी टेस्टी होती है। खा कर देखिए, बनाइए, फिर आकर कमेंट में बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।